इस समय हम कैथल की जाट प्राइवेट आईटीआई में पहुंचे हैं। जाट आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सर, एडमिशन जिसने लेना हो 10th या +2 के बाद तो किस तरह से अप्लाई करें? बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे यहाँ जाट आईटीआई में जो बच्चों के लिए एडमिशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, वो बिल्कुल फ्री है। जाट आईटीआई में हमारे पास अभी जो कोर्सेज हैं 5 कोर्सेज हैं। नमस्कार, इस समय हम कैथल की जाट प्राइवेट आईटीआई में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जाट प्राइवेट आईटीआई में 2022-23 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो किस तरह से एडमिशन प्रक्रिया है, किस तरह से बच्चे जाट आईटीआई में जो एडमिशन लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो आईटीआई के प्रिंसिपल हैं कुलदीप गोपेरा जी, वो मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे, पूरी डिटेल लेंगे कि किस तरह से बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेकर अपना जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो कैथल खबर का जाट आईटीआई कैंपस में आने पर वेलकम, स्वागत है। जहां हम बैठे हैं कैथल के बीचों बीच एक एजुकेशन हब है जिसे हम जाट आईटीआई बोलते हैं। और यहाँ पर जाट आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सभी बच्चों का रुझान काफ़ी है। हर रोज़ पेरेंट्स और बच्चे पूरे ज़ोर शोर के साथ एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। जाट आईटीआई में हमारे पास अभी जो कोर्सेज हैं 5 कोर्सेज हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, एचएसआई और कोपा। सभी बच्चे लगभग हर ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग हर ट्रेड में अपना एक बच्चे का स्कोप है। सभी पेरेंट्सों को मैं यही कहूँगा कि ये जो कोर्सेज है एक टेक्निकल कोर्सेज है। अभी सरकार ने एक स्कीम निकाली है मेक इन इंडिया। अगर आप मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो एक स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एक पे सभी बच्चों को, पेरेंट्सों को जोर देना चाहिए। अपने बच्चों को थोड़े टाइम में और एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पर इस कोर्सेज में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जो हमारे पास जो सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के अंदर 80 सीट हैं, फिटर में 20 सीट हैं, वेल्डर में 48 सीट हैं और कोपा में, एचएसआई में 48 सीट हैं। जो हमारी टोटल सीटें हैं 236 सीट हैं। ऐसे ही बच्चे हर साल यहाँ पर जोर शोरों के साथ एडमिशन लेते हैं। कल ही हमारे जाट आईटीआई का जो रिजल्ट आया है वो 100% रहा है। सभी बच्चों को, पेरेंट्स को और जो साल भर से इंस्ट्रक्टर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। एडमिशन की प्रक्रिया है जो 1 से 1.5 महीने से चली हुई है और ये कंटिन्यू प्रोसेस 3rd काउंसलिंग तक रिजल्ट आ चुका है। 4th काउंसलिंग और ओपन काउंसलिंग अभी पेंडिंग है। जो हमारे पास अभी जो बच्चे आए हैं 65 से 70% सीटें लगभग भर चुकी हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अभी आने वाले टाइम में हमने 5 ट्रेड के लिए और प्रपोजल लगाया हुआ है, जिसमें स्टेनो हिंदी है, स्टेनो इंग्लिश है, फिजियोथेरेपी है, कॉस्मेटोलॉजी है, प्लम्बर है। इसमें सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली एक विजिट पेंडिंग है। 2 से 3 मंथ्स के अंदर ये कोर्सेज भी यहाँ पर होंगे। तो सर, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि आईटीआई की जो ट्रेड हैं, विशेष तौर पर उनमें जो प्रैक्टिकल बच्चे देखते हैं, तो किस तरह से जो ट्रेड की आपने सेटिंग की जाती है, किस तरह से बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है, तो पूरी जो प्रक्रिया के बारे में बताएं। और जो ट्रेड जैसे रूम आपने बनाए हुए हैं। देखिए, जो आईटीआई है ये कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बच्चों के कोर्सेज के अकॉर्डिंग 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज बच्चों के पास है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे एडमिशन लेते हैं। 1 ईयर में बच्चों को ट्रेंड किया जाता है इंडस्ट्रीज और कंपनी के लिए। आफ्टर कंप्लीट कोर्स बच्चे डिफरेंट कंपनियों में, डिफरेंट सिटी में, अकॉर्डिंग टू बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चे प्लेस होते हैं और जॉब मिलती है। आईटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयज़ है, तीनों में वो स्कोप पा सकता है। हमारे पास जैसे भी ट्रेड बताई है मैंने, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, एचएसआई और कोपा, जैसे मैं पांचों में थोड़ी डिस्कशन आपके साथ करता हूं कि इनके क्या क्या स्कोप हैं, बच्चे ट्रेड करने के बाद कहां कहां जा सकते हैं और इनको हायर एजुकेशन में इसका क्या क्या बेनिफिट है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इसमें एक बिजली विभाग से रिलेटेड बच्चा सीखता है प्रैक्टिकली। जैसे वायर का वर्क है, बोर्ड बनाने का वर्क है, पीसीबी डिज़ाइन का वर्क है, सिंगल फेस मोटर है, 3 फेस मोटर है या ट्रांसफार्मर है, इससे रिलेटेड सब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल बच्चों को वर्क करवाते हैं और बच्चा वेल ट्रेंड हो जाता है। वो कंपनी में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी और सेल्फ का वर्क भी कर सकता है। ऐसे जैसे हमारे पास फिटर है, फिटर भी एक मैकेनिकल ट्रेड है। मैकेनिकल, इसमें जैसे हमारे पास जो
कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, सभी के अंदर असेंबलिंग के लिए, पार्टों को जॉइंट करने के लिए एक फीटर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। फीटर इंजीनियर तैयार होता है इसमें, तो एक अहम रोल है फीटर का। जो ITI के अंदर टॉप 10 ट्रेडें हैं, फीटर इसमें सेकंड नंबर पे सबसे पहले फील होती है। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि फीटर में भी एक आपका सुनहरा स्कोप है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास वेल्डर ट्रेड है। इसमें वेल्डिंग का वर्क किया जाता है। जैसे चाहे हम घर की बात करें या कॉलेजेस की बात करें या इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वेल्डिंग में जैसे कोई भी जॉइंट है उसको पूरे प्रॉपर तरीके से जॉइंट करने के लिए एक वेल्डर, प्रॉपर एक्सपर्ट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। वो वेल्डिंग का जो कोर्सेज है ये आफ्टर 8th क्लास है। बच्चों के लिए ये भी बेनिफिट है, जैसे सभी कोर्सेज 10th या +2 के बाद करवाए जाते हैं। वेल्डर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 8th के बाद 1 ईयर कोर्स करके बच्चा एक अच्छी जॉब में प्लेस हो सकता है। मैं तो इंडिया के लिए नहीं, फ़ॉरेन के लिए भी बोलूँगा, वेल्डर में बच्चा अगर वेल्डर ट्रेड करने के बाद अगर फ़ॉरेन में भी जाए, उसका भी काफ़ी स्कोप है। 1 से 1.5 लाख बच्चा ईजिली ले सकता है वेल्डर ट्रेड के लिए। और वेल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट में सेंटर के अंदर भी काफ़ी स्कोपें हैं, जैसे रेलवे है अपनी, इसमें काफ़ी जॉबें वेल्डर के बच्चे के लिए निकलती हैं और जो बच्चा अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जिसको HSI बोलते हैं। कैथल के अंदर HSI है, जो काफ़ी पेरेंट्स को, बच्चों को यही नहीं पता है कि HSI क्या है। ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। आफ्टर कंप्लीट कोर्स बच्चा एक हेल्थ इंस्पेक्टर बनेगा वो, और इसका एक अहम रोल है जॉब का। ये एक सरकारी और पब्लिक के बीच की कड़ी है जो अपना योगदान देगा। और इसमें वो जैसे गांव में डोर टू डोर फील्ड वर्क करके डाटा कलेक्ट करेगा और अपने गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करवाएगा। दूसरा ये कि म्यूनसिपल कमेटी में भी एक हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब है, उसमें भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, उसमें भी जॉब इसको मिल सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े शहरों में जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें भी एक काउंसलिंग सेल बनाई जाती है। इसमें एक इंस्पेक्टर का अहम रोल है, एक अच्छा स्कोप है इसमें भी। ये भी एक 10th के बाद है, बच्चा इसमें भी जॉब पा सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट ट्रेड है जो कोपा एक कंप्यूटर की ट्रेड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बोलते हैं। ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आज हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छी जॉब करे, अच्छा सॉफ्ट स्किल जॉब हो, पीसफुल ऑफिस में बैठ के जॉब कर पाए। उसमें ये आप लड़कियां और लड़के दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अच्छे स्कोप हैं। इसमें जो कोपा के अंदर हैं बच्चे, जो पूरे साल भर का कोर्स है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, MS ऑफिस की है, सर्फिंग की है, नेटवर्किंग का है, ये सब चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं। इसमें भी ये बच्चा अपनी खुद का जॉब भी, अपनी सेल्फ भी जॉब कर सकता है, अच्छे से अच्छी कंपनी में भी जॉब इसमें मिल सकती है, और गवर्नमेंट में भी इसका अच्छा स्कोप है। तो सर अगर मैं रुझान की बात करूं, अब की बार रुझान किस चीज़ में है, कौन सी ट्रेड में ज़्यादा बच्चे रुझान ले रहे हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बच्चों की जो कोर्सेज बनाए गए हैं, सभी ट्रेडों का एक अपना अपना अहम रोल है। लड़कियों के लिए मैं बोल सकता हूं कि एक HSI और कोपा में आएँ और जॉब लें, और लड़कियों के लिए इसमें अहम रोल है। इस बार जो हमारा रिजल्ट आया है, बिटिया पुष्पा यादव है, जिनका 92% रिजल्ट रहा है। HSI में भी ऐसे बच्चे हैं, 85% रिजल्ट रहा है। ओवरऑल रिजल्ट है जो 80 से 90 के बीच में रहा है। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, पहले से अच्छा रुझान है। लोग जागरूक हो चुके हैं कि थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन में बच्चा आफ्टर 10th इसमें ईजिली स्टडी करके और जल्दी जॉब पा सकता है। तो सर एडमिशन जिसने लेना हो 10th के या +2 के बाद, तो किस तरह से अप्लाई करें वो? वेरी सिंपल प्रोसेस है इसका। बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे यहाँ जाट ITI में जो बच्चों के लिए एडमिशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ एडमिशन सेल में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिसमें अपने 10th के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड लेके आएंगे, और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वो नेक्स्ट काउंसलिंग के थ्रू उसका एडमिशन आ जाता है। तो सर अगर मैं कोई टोल फ्री नंबर या कोई कॉलेज, यहाँ जो जाट प्राइवेट ITI का नंबर हो कोई, जिस पे जो क्वेरी वगैरह बच्चा लेना चाहे तो? हाँ, ये हमारा प्रोस्पेक्टस पे नंबर दिया हुआ है, ये 01746235556, जिस पे बच्चा कॉल कर सकता है। ये मेरा नंबर है 9255120934। इसमें भी किसी भी टाइम 24 आवर्स बच्चा
अपनी एडमिशन की जो क्वेरी है और कोर्सेज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो प्रिंसिपल है कुलदीप गोपेरा जी, जिनसे हमने डिटेल में बातचीत भी की और इन्होंने बताया कि किस ट्रेड का क्या कुछ बेनिफिट है और बच्चे आईटीआई करने के बाद किस तरह से अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि जो ट्रेड के लिए जो प्रैक्टिकल किस तरह से यहाँ आईटीआई में बच्चों को सिखाया जाता है। तो आइए चलते हैं। हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पहुँच चुके हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बच्चों को इलेक्ट्रिक का जो प्रैक्टिकल है वो करवाया जाता है। नमस्कार जी। जी सर। सर, बच्चों को हर मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है, जैसे मोटर हैं, वायरिंग सिस्टम है, अपना सेफ्टी डिवाइस हैं, ठीक है, टूल वगैरह हैं, ठीक है। अब भी देख रहे होगे आप, बच्चे हमारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जी ठीक है। जी। तो मेन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन में क्या कुछ यहाँ बेसिकली सिखाया जाता है? बेसिकली सर, सेफ्टी से लेकर टूल हो गए हमारे, ठीक है, वायरिंग सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, वाइंडिंग सिस्टम है, मोटरें हैं, मोटरों की वाइंडिंग है, ठीक है, स्टार्टर हैं हमारे। तो ई से लेकर एल तक इलेक्ट्रिकल का सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं फीडर ट्रेड में। तो फीडर ट्रेड में किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है जान लेते हैं सर से। सर, ये लेथ मशीन है, ये हेड स्टॉक है, वो टेल स्टॉक है, ये कैरिज है, और जो ये घूम रहा है ये फोर्जा चक है, ठीक है। एक इसके अंदर होता है थ्रीजा चक, और ये बेड है। जो ये बेड है ये दो आकार का होता है, एक तो वी शेप में होता है और एक फ्लैट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, रिमिंग, टेपिंग, ये सभी इसके ऊपर किए जाते हैं। और वो टेल स्टॉक है, उसके अंदर जैसे पाइप डाल के चूड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं वेल्डर वर्कशॉप में। तो किस तरह से वेल्डिंग का जो वर्क है बच्चों को सिखाया जाता है, तो जान लेते हैं सर से। सर, ये वेल्डर ट्रेड है। वेल्डर ट्रेड के बारे में सभी बच्चों को मैनुअल सिखाया जाता है, अच्छी तरह से प्रैक्टिकली की जाती है, उसके बाद थ्योरी से पढ़ाया जाता है। तो बच्चे बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, और कटिंग करनी, फिनिशिंग करनी, मार्किंग करनी बहुत अच्छी तरह से मैनुअल तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को वेल्डिंग करना। सभी प्रकार की वेल्डिंग हमारे पास, गैस वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है और आर्क वेल्डिंग है। सभी वेल्डिंग को मैनुअल तरीके से अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का जो रूम है वहाँ पहुँच चुके हैं। जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर में? इस मशीन में हम ब्लड को और प्लाज्मा को अलग करते हैं, जिससे कि हमें उसके बारे में पता चले कि प्लाज्मा में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ब्लड में कौन कौन से, जैसे टाइफाइड वगैरह चेक करना हो, उसके लिए यूज की जाती है। ये है ग्लूकोमीटर, जिसमें हम शुगर लेवल चेक करते हैं पेशेंट का। जी। ये माइक्रोस्कोप है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड की छोटी से छोटी सेल को भी हम इससे देख सकते हैं। जी। इसके बाद ये है थर्मामीटर, जिससे हम टेम्परेचर नोट करते हैं। ये ब्लड वैल्यू, हमारा HB लेवल कितना है वो चेक करने के लिए ये स्टेथोस्कोप है, जिससे हम क्या करते हैं, हार्ट बीट चेक करनी हो तो पेशेंट की हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो अब हम कंप्यूटर लैब में पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से कोप्पा की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है तो सर से जानेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो शानदार तरीके से कंप्यूटर लैब यहाँ बनाई गई है। तो कितने जो सिस्टम है आप देख सकते हैं। तो सर से पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम ऋषभ है, मैं यहाँ पे कोप्पा इंस्ट्रक्टर हूँ। हमारे पास टोटली नियर अबाउट 48 के करीब कंप्यूटर हैं और हमारे पास 48 ही सीट हैं। और अदर ITIs में हम जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पर बच्चों के हिसाब से कंप्यूटर भी नहीं मिल पाते बच्चों को। तो मतलब यहाँ किस तरह का जो कोप्पा की ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ से शुरू होती है? कोप्पा की ट्रेनिंग बिल्कुल बेसिक नॉलेज से दी जाती है, जैसे कंप्यूटर को हार्डवेयर नॉलेज से लेके और सॉफ्टवेयर नॉलेज तक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, ताकि 1 साल के बाद वो इतना एलिजिबल हो जाए कि वो कहीं पे जॉब कर सके और इतनी अच्छे से जॉब कर सके कि उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई समस्या ना आए। तो सॉफ्टवेयर के रूम में बात करूँ, कौन से सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे बेसिक से शुरू होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। उसके बाद लैंग्वेजेस आती हैं हमारी C++, जावास्क्रिप्ट, फोर्ट्रन वगैरह, इस तरह की हमारे यहाँ पर काम करवाया जाता है। तो देख सकते हैं कि आप सेमिनार हॉल में हम पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेमिनार हॉल में यहाँ बच्चे बैठकर आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या कुछ जो प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रोजेक्ट है वो लगाया गया है। तो जो इंस्ट्रक्टर है उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्टर पर बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है। मेरा नाम सतबीर चहल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। जहाँ तक ITI की बात है, ITI से कंसर्न्ड है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब बच्चों को अंग्रेजी सिखाना नहीं है, ना यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना पर्पज़ होता। ये मेन जो मुख्य बात है वो होती है कम्युनिकेशन सिखाना बच्चों को। जहाँ तक प्रैक्टिकल टीचिंग की बात आती है, जैसे ITI है, पॉलीटेक्निक है या टेक्निकल जो भी कोर्सेज़ हैं, उनमें ज़्यादातर यूज होती है डेमोन्स्ट्रेटिव टीचिंग, जिसमें बच्चों को दिखाकर समझाया जाता है ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। चाहे उसमें स्पेस की बात हो
बॉडी लैंग्वेज की बात हो, फेशियल इंप्रेशन की बात हो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है।